नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जो कि है टेक्यू फैकल्टीज़। ये एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है टेक्यू फैकल्टीज़ के द्वारा गेट क्लासेस के लिए। मेरा नाम राज है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये गेट के इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में अब तक हम कवर कर चुके हैं रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है और ये बताया है कि कैपेसिटेंस किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमने 3 पैरामीटर थे हमारे, एक तो एप्सिलॉन यानी डाइलेक्ट्रिक, एक ए यानी ए ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन द प्लेट्स, तीसरा डी यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को अगर हम चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गेट के क्वेश्चंस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे। जो गेट के कुछ क्वेश्चन आए हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे, आज हम उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गेट के क्वेश्चंस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे। तो गेट 2020 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया था कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। दी कैपेसिटेंस Cx दी हुई है, Cx ऑफ अ कैपेसिटिव टाइप सेंसर 1000x पिकोफैरेड। ठीक है, ये दिया हुआ है द कैपेसिटेंस Cx ऑफ ए कैपेसिटिव टाइप सेंसर इज 1000x पिकोफैरेड। ठीक है, वेयर x इज द इनपुट टू द सेंसर एज शोन इन फिगर, यानी एक फिगर भी दे रखी है, डायरेक्ट हम फिगर बना लेते हैं। फिगर ये दी हुई है। दिया हुआ है VA। ठीक है, VA क्वेश्चन में दिया है और ये है हमारी CX। ठीक है, CX है और ये शील्डेड केबल दी हुई है, शील्डेड केबल। ठीक है, ये एक शील्डेड केबल दी हुई है और इसकी वैल्यू दी हुई है 10 साइन 100 पाई टी वोल्ट्स, 100 पाई टी वोल्ट्स। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, जो इनपुट वोल्टेज है। और ये हमारी कैपेसिटेंस Cx है जो कि दी हुई है, कैपेसिटेंस Cx है एक कैपेसिटिव टाइप सेंसर की, और यहाँ पे 1000x वैल्यू है। इसकी वैल्यू जो है 1000x पिकोफैरेड है, वेयर x इज द इनपुट टू द सेंसर। ठीक है, x क्या है, इनपुट दिया गया सेंसर के लिए। अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। द सेंसर इज एक्साइटेड बाई अ 10 sin 100 pi t volt. The other terminal of sensor is tied to a input of high input impedance amplifier. मतलब ये कह रहा है कि जो सेंसर है उसका जो दूसरा टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, हाई इनपुट इंपीडेंस एम्पलीफायर से, थ्रू अ सील्डेड केबल। मतलब ये जो कैपेसिटिव टाइप सेंसर लगा हुआ है, ये सील्डेड केबल के थ्रू इस एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, जो कि कैसा है, हाई इनपुट इंपीडेंस एम्पलीफायर। ठीक है, अब यहां पे ये कह रहा है
कि द केबल कैपेसिटेंस इज 100 पिकोफैरेड, यानी इस केबल की कैपेसिटेंस कितनी दे दी, 100 पिकोफैरेड दे दी है, 100 पिकोफैरेड। ठीक है, 100 पिकोफैरेड इसकी वैल्यू दे दी है। अब ये पूछ रहा है द पीक वोल्टेज VA, द पीक ऑफ द वोल्टेज VA एट द इनपुट ऑफ टू द एम्पलीफायर, इनपुट टू द एम्पलीफायर व्हेन X इज इक्वल टू 0.1, व्हेन X इज इक्वल टू 0.1, इसकी वैल्यू VA की वोल्ट्स में चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, VA की वैल्यू चाहिए वोल्ट्स में, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस CX ऑफ ए कैपेसिटिव टाइप सेंसर इज 1000x पिकोफैरेड, पिकोफैरेड में दिया हुआ है, जहां पर X क्या है, इनपुट है, सेंसर टाइप सेंसर दिया हुआ है, और इसमें ये कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 1000x पिकोफैरेड है। ठीक है, अब क्या है आगे, उसमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि द सेंसर इज एक्साइटेड बाई वोल्टेज दिया हुआ है 10 sin 100 pi t वोल्ट दिया हुआ है। द अदर टर्मिनल ऑफ द सेंसर इज टाइड टू द इनपुट ऑफ ए हाई इनपुट इंपेडेंस एम्पलीफायर, हाई इनपुट इंपेडेंस एम्पलीफायर यहां पे लगाया हुआ है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि थ्रो अ शील्डेड केबल, यानी एक शील्डेड केबल से ये इसका जो इनपुट दिया जा रहा है हाई इनपुट इंपेडेंस एम्पलीफायर का, वो शील्डेड केबल के थ्रू इस कैपेसिटिव टाइप सेंसर में निकल के दिया जा रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है द केबल कैपेसिटेंस इज, केबल की कैपेसिटेंस दी हुई है 100 पिकोफैरेड, द पीक ऑफ द वोल्टेज VA हमको कैलकुलेट करना है वोल्ट्स में। अब क्या करते हैं हम लोग, एक इसको पहले सॉल्व करते हैं, हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो CX की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1000x। ठीक है, 1000x। अब x की भी वैल्यू उसने दी हुई है 0.1, तो 1000 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 100 पिकोफैरेड, यही हो जाएगी। तो यहां पे CX की वैल्यू क्या हो गई, 100 पिकोफैरेड। ठीक है, CX की वैल्यू हो गई, और केबल की कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है, 100 पिकोफैरेड। अब इस डायग्राम को हम इस तरीके से बना सकते हैं, हाई इनपुट इंपीडेंस एम्पलीफायर। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। ये वाली जो हमारी वैल्यू थी 100 पिकोफैरेड थी CX की। ठीक है, और ये केबल कैपेसिटेंस C केबल कितनी दी हुई है, 100 पिकोफैरेड गिवन है क्वेश्चन में, और ये कितना दिया हुआ है, 10 sin 100 pi t, यानी 10 sin 100 pi t इसकी वैल्यू गिवन है वोल्ट्स में। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हो गई। अब हम इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हाई इनपुट इंपीडेंस एम्पलीफायर है तो इस कारण से इसमें कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा। पहले अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल से कैलकुलेट करें तो यहां पे इसको थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। तो VA इज इक्वल टू आएगा हमारा CX अपॉन CX प्लस C केबल इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, इनपुट जो हमारा है। ठीक है, तो ये वैल्यू आई। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे CX की जगह क्या हो जाएगा, 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड यानी 100 इंटू 10 की पावर -12, नीचे हमारा आएगा 100 प्लस 100 इंटू 10 की पावर -12 बाहर निकाल लिया, यही आएगा। ठीक है, अब 10 की पावर 12 से 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 कट जाएगा। ठीक है, यहां पे 200 बचेगा, इस 200 से यहां पे 200 इस तरीके से बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 5 जा 10, यानी VA हमारा कितना आया, 5 वोल्ट।
कितना आसान क्वेश्चन था, गेट 2020 में 1 नंबर में आया था। क्या दिया था इसमें, द कैपेसिटेंस Cx ऑफ ए कैपेसिटिव टाइप सेंसर इज 1000x पिकोफैरेड, 1000x पिकोफैरेड, और x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी क्वेश्चन में 0.1, तो 1000 की इंटू 0.1 किया तो ये कितना हो गया 100 पिकोफैरेड। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि जो इनपुट दिया जा रहा है हाई इनपुट इंपेडेंस एम्पलीफायर को, वो एक शील्डेड केबल के थ्रू दिया जा रहा है जिसकी वैल्यू उन्होंने दी है 100 पिकोफैरेड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस VA की वैल्यू कैलकुलेट करिए। VA की वैल्यू हमने इस तरीके से, इस सर्किट डायग्राम को इस तरीके से बना दिया और इसके बाद हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया, तो उसके बाद हमारी VA की वैल्यू क्या आई 5 वोल्ट। किस तरह रखा हमने, देखिए 100 पिकोफैरेड और फिर उसके बाद ये वाली जो Cx की वैल्यू है 100 पिकोफैरेड लिखी और फिर नीचे 100 प्लस 100 आएगा, 100 पिकोफैरेड प्लस 100 पिकोफैरेड। ठीक है, तो वो मैंने बाहर लिख दिया 10 की पावर -12 और इनपुट वोल्टेज कितना था 10 था, तो 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 कट गया, यहाँ पे 200 आएगा, 200 से ये 100 से 100 कट गया, 2 से 2 5 से 10 5 वोल्ट आ गया। तो ये क्वेश्चन आया था गेट 2020 में 1 नंबर का। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गेट के कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को। गेट 2019 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे, अब हम उसको देख लेते हैं। गेट 2019 में 2 मार्क का एक क्वेश्चन आया था कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये कह रहा है अ डिफरेंशियल कैपेसिटिव सेंसर with a distance between extreme plates, the extreme plates ठीक है 100 mm दी हुई है एज शोन इन फिगर, यानी एक डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को भी हम बना लेते हैं। डायग्राम क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, ये और ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये जो वोल्टेज है वो है यहां से लेके यहां तक V1 और ये जो वोल्टेज है यहां से लेके यहां तक V2 दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 वोल्टेज दिए हुए हैं और ये VRMS है, कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। ठीक है, VRMS कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, और ये हमारी क्या है, ये दोनों जो है एक्सट्रीम प्लेट्स हैं, एक्सट्रीम प्लेट्स, ये और ये, तो इसको मैं प्लेट 1 मान लूं P1 और इसको प्लेट 2 मान लूं, और ये मिडिल प्लेट दी हुई है इसको मैं P3 मान लेता हूं। ठीक है, अब इन दोनों के जो डिस्टेंस दी हुई है एक्सट्रीम प्लेट्स के बीच में वो दी हुई है 100 mm, 100 mm दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, दोनों एक्सट्रीम प्लेट्स के बीच की। ठीक है, एज शोन इन फिगर। अब पूछ रहा है द डिफरेंस वोल्टेज डेल V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, यानी कितना गिवन है डेल V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डेल V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, और ये कह रहा है कि V1 V2 क्या है, RMS वैल्यू है इसके अक्रॉस। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि अगर आप 10 mm का डाउनवर्ड का डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उस केस में डेल V की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, डेल V की वैल्यू पूछ रहा है जब आप 10 mm का डाउनवर्ड का डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो ये पूछ रहा है डेल V की वैल्यू उस केस में जब 10 mm का आप डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा देखते हैं, ये 10 mm का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब दोस्तों इससे पहले जो मेरे लेक्चर हुए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे, मैंने आपको इस तरह का एक डिफरेंशियल अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, और उसमें क्या होता था जब दोनों की डिस्टेंस बराबर होती थी, ये 100 mm दी हुई है तो यहाँ पे D कितनी हो जाएगी 50 mm, और यहाँ पे D कितनी हो जाएगी 50 mm। ठीक है, तो जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उस केस में अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखें तो वो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A
बाई डी C1 की वैल्यू, ये C1 है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है हमारा C1 है और ये वाला पार्ट हमारा C2 है। तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन A बाई डी, और C2 की वैल्यू भी क्या आएगी, एप्सिलॉन A बाई डी, जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। अब क्या है, अब इसमें हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, डाउनवर्ड दे रहे हैं 10 mm का, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट 10 mm का। तो अब ये जो डिस्टेंस है 50 mm की, इस पे फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। तो यानी कैपेसिटेंस C1 का जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 60 mm, और इसकी 10 घट जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 40 mm। तो वही वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है। तो C1 के केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन A अपॉन 60, और C2 के केस में एप्सिलॉन A अपॉन 40, यही हो जाएगी भाई। इसमें से 10 ऐड हो गया, डाउनवर्ड का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें 10 ऐड हो गया और इसमें से 10 घट गया, ठीक है। तो इसलिए C1 की वैल्यू आई एप्सिलॉन A बाई 60 और C2 की वैल्यू आई एप्सिलॉन A बाई 40, ठीक है। ये फर्क पड़ा दोनों में। जब हमने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया था उस केस में C1 की वैल्यू थी एप्सिलॉन A बाई 50 और C2 की वैल्यू थी एप्सिलॉन A बाई 50, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डाउनवर्ड 10 mm का हो गया है, तो C1 में 10 ऐड हो गया, मतलब C1 की डिस्टेंस में 10 ऐड हो गया, तो एप्सिलॉन A बाई 60 और इधर 10 घट गया, यानी C2 इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई 40। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है आपको। अब क्या करते हैं, अब चूंकि हमको कैलकुलेट क्या करना है, डेल V, तो थोड़ा सा स्पेस हम बना देते हैं यहाँ पे डेल V के लिए। देखिए अगर इस तरीके से कनेक्शन हो कोई कैपेसिटेंस के केस में, इस तरीके से कनेक्शन हो, ये V है, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं, VC2 और VC1 अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, VC1 कितना आएगा, VC1 आएगा हमारा जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है, उसके जो दूसरी कैपेसिटेंस होगी हम उसको रखेंगे यहाँ पे। तो C2 को पहले रखेंगे न्यूमरेटर में, और नीचे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, और मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, इनपुट वोल्टेज V से। और ऐसे अगर मैं VC2 की बात करूँ तो VC2 आएगा हमारा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है। ये आएगा VC1 और ये आएगा VC2, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवीजन रूल है कैपेसिटेंस के केस में। तो इसका हम यूज करें अपने इस क्वेश्चन में, जो कि गेट 2019 में आया था 2 नंबर का। तो यहाँ पर आपने देखा C1 की वैल्यू एप्सिलॉन A बाई डी थी, C2 की वैल्यू एप्सिलॉन A बाई डी थी, जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, और डिस्प्लेसमेंट कितना बोल रहा है, 10 mm को बोल रहा है डाउनवर्ड के साइड, ठीक है। तो डाउनवर्ड की साइड यानी C1 में प्लस x होगा, मतलब यानी C1 की डिस्टेंस में प्लस x होगा और C2 की डिस्टेंस में माइनस x होगा। तो यहाँ पर अगर हम V1 लिखते हैं तो V1 क्या हो जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो C2 कितना है, C2 है हमारा एप्सिलॉन A, कितना माइनस हुआ, D माइनस x, ठीक है। और नीचे आएगा एप्सिलॉन A, C1 की वैल्यू D प्लस x प्लस एप्सिलॉन A D माइनस x, यही आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे होगी, V से होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है V1 की वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से D प्लस एक्स और D माइनस एक्स को क्या करते हैं, इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, D प्लस एक्स और D माइनस एक्स। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन A D माइनस एक्स, और यहां पे आएगी एप्सिलॉन A D प्लस एक्स, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनेगा ये। तो वहां से अगर मैं एप्सिलॉन A कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, एप्सिलॉन A अगर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहीं पे इसी में ही एप्सिलॉन A कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा D माइनस एक्स प्लस D प्लस एक्स, ठीक है। और अंदर नीचे बचा D प्लस एक्स D माइनस एक्स। अभी ये मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, न्यूमरेटर वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2D बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखूं V1 की, तो V1 की इक्वेशन ये बनेगी एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे होगी, मल्टीप्लाई होगी D प्लस एक्स D माइनस एक्स
और नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन ए इंटू 2d, क्योंकि x से x कट गया था, d प्लस डी बचा तो वो 2d हो गया। तो यहाँ पे एप्सिलॉन ए से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, d माइनस एक्स से d माइनस एक्स कट जाएगा और बचा आपका v। ठीक है, v भी बच रहा है यहाँ पे। तो d प्लस एक्स अपॉन 2d इंटू वी, ये वैल्यू आ गई v1 की। ठीक है, यही वैल्यू आएगी v1 की। अब हम क्या करते हैं, v2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो v2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, तो v2 की वैल्यू आएगी, तो v2 की वैल्यू क्या आएगी, v2 इज इक्वल टू, ठीक है, किसको लिखेंगे, c1 को पहले लिखेंगे, यानी c1 यानी एप्सिलॉन a, c1 में क्या हुआ d प्लस एक्स हुआ। ठीक है, और फिर c1 प्लस c2 यानी एप्सिलॉन a d प्लस एक्स प्लस एप्सिलॉन a d माइनस एक्स इंटू वी। ठीक है, इंटू वी। अब फिर से इसको जैसे वहां सॉल्व किया था यहाँ भी सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को d प्लस एक्स डी माइनस एक्स, ठीक है, एप्सिलॉन ए डी माइनस एक्स प्लस एप्सिलॉन ए डी प्लस एक्स। ठीक है, ये डिनोमिनेटर का पार्ट है। और फिर से एप्सिलॉन ए कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन ए कॉमन लिया तो अंदर बचा डी माइनस एक्स प्लस डी प्लस एक्स। ठीक है, और नीचे बचा डी प्लस एक्स और डी माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, इक्वेशन इस तरह बनेगी, d प्लस एक्स तो रहेगा ही, अब ये ऊपर चला जाएगा तो यानी ये आएगा d प्लस एक्स डी माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे आएगा एप्सिलॉन a इंटू 2d और इंटू वी। ठीक है, एप्सिलॉन a से एप्सिलॉन कैंसिल, d प्लस एक्स से d प्लस एक्स कैंसिल, तो v2 की वैल्यू आई d माइनस एक्स अपॉन 2d इंटू वी। ठीक है, ये v2 की वैल्यू आ गई। अब हम v1 माइनस v2 कैलकुलेट करते हैं। तो v1 माइनस v2 कैलकुलेट करते हैं। तो v1 माइनस v2 डेल v इज इक्वल टू, v1 कितना है, d प्लस एक्स अपॉन 2d माइनस d माइनस एक्स अपॉन 2d इंटू वी। ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ से अगर मैं 2d को बाहर निकाल लूँ तो डेल v इज इक्वल टू v अपॉन 2d, अंदर बचा d प्लस एक्स माइनस d, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्स, तो d से d कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा v 2x हो जाएगा इंटू v अपॉन 2d। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो डेल v बचेगा वो कितना बचेगा, डेल v बचेगा, डेल v हमारा बच रहा है x इंटू वी अपॉन डी। ठीक है, ये बचा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। x डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहे थे, 10 mm, वोल्टेज कितना था 10, और d कितना था 50, ये 10 mm और ये 50 mm, मतलब इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। हमारे पास क्या थी 10 mm, वोल्टेज कितना था 10 वोल्ट। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी थी, केवल d की, देखिए 100 mm दिया हुआ था और 50-50 mm आई थी डिस्टेंस, तो 50 mm यहाँ लिख देते हैं, mm से mm कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो 5 दूनी 10 यानी 2 वोल्ट, यानी डेल v कितना आएगा 2 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन था GATE 2019 में 2 नंबर का आया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, एक डिफरेंशियल अरेंजमेंट दिया था कैपेसिटर का, हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के लेक्चर में समझा चुके हैं आपको,
उसमें क्या होता था कि एक इंटरमीडिएट प्लेट होती थी जो मूव करती थी, और एक्सट्रीम प्लेट इसमें दी हुई थी, यानी फिक्स प्लेट दी हुई थी, और उनके बीच में जो डिस्टेंस दिया था 100 mm का दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है तो कैपेसिटेंस C1 में जो डिस्टेंस होगी वो 50 mm होगी, और कैपेसिटेंस C2 की जो डिस्टेंस होगी वो 50 mm होगी, मतलब इक्वल। और C1 की और C2 की वैल्यू भी क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी, एप्सिलॉन A बाई 50 mm, यही आ रही थी। ठीक है, और जब हमने 10 mm का डाउनवर्ड का डिस्प्लेसमेंट दिया, 10 mm का डाउनवर्ड का डिस्प्लेसमेंट दोगे तो C1 में 10 mm ऐड हो जाएगा और C2 में से 10 mm घट जाएगा। तो अभी फिलहाल जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो उस 10 mm को मैं x लेके चल रहा था, तो यहाँ पे जब हम x लेके चले तो वोल्टेज डिवीजन रूल से V1 की और V2 की कुछ वैल्यू आई। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने डेल V, जो क्वेश्चन में गिवन था, V1 माइनस V2। ठीक है, तो डेल V की जो वैल्यू आई वो हमारी ये आई V/2D D प्लस एक्स माइनस D प्लस एक्स। ठीक है, तो D से D कैंसिल हो गया, तो 2x, मतलब ये टोटल कैलकुलेट होके आ रहा था डेल V इजिकल टू एक्स इंटू V/D। अब x हमारे पास कितना है, 10 mm दिया हुआ था, 10 mm लिख दिया। V हमें कितना दिया था, 10 वोल्ट दिया था, 10 वोल्ट लिख दिया। और D हमें कितना, तो 50 mm लिख दिया, mm से mm कट गया, और यानी, और ये इससे कैंसिल हो गया, तो यानी जब 5 दूनी 10, यानी तो 2 वोल्ट हमारा आएगा डेल V। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो गेट 2002 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे। अब हम उसको देख लेते हैं। गेट 2002 यानी 2002 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे। क्वेश्चन में ये कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस इन पिकोफैरेड ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू 6.94 इंटू 10 की पावर -3 D स्क्वायर अपॉन S दे रखा है पिकोफैरेड में। ठीक है, ये है गिवन। The expression for the capacitance of a parallel plate capacitor is given by C is equal to 6.94 into 10 की पावर -3 D स्क्वायर अपॉन S। अब ये D क्या है, D दोस्तों यहाँ पे गिवन है डायमीटर, डायमीटर गिवन है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 mm। यानी ये कैसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें डायमीटर की वैल्यू गिवन है कितनी, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों के डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 20 mm। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो डिस्टेंस दी हुई है इन्होंने 0.25 mm। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिविटी कैपेसिटर की बताइए। दिए हैं इन्होंने क्वेश्चन में, उन 4 ऑप्शन को देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने। A इज इक्वल टू दिया 44.4 यानी 44.4 पिकोफैरेड पर mm माइनस 44.4 पिकोफैरेड पर mm। तीसरा 0.1 पिकोफैरेड पर mm। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया है -11.1 पिकोफैरेड पर mm। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करना तो सबसे सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिविटी, डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिविटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है हमारी, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, अगर आप इसकी स्पेसिंग में चेंज करते हैं तो फर्क किस पे पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को अगर आप चेंज करते हैं तो किस पे फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा। तो आउटपुट क्या हुआ, डेल C, और इनपुट ये जो डिस्टेंस आप चेंज कर रहे हैं स्पेसिंग, डेल S। यही होगी सेंसिटिविटी। ठीक है, तो S के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी क्या हो गई, डेल C अपॉन डेल S। ठीक है, S के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी क्या होगी, डेल C अपॉन डेल S। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, DC अपॉन DS को सॉल्व करेंगे, मतलब C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 6.94 इंटू 10 की पावर -3 D स्क्वायर अपॉन S, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से आएगा, S इज इक्वल टू -6.94
इंटू 10⁻³ और डी स्क्वायर तो रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस डायमीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 mm दी हुई है, तो उसको हम 20 mm पुट कर देते हैं। 6.94 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा। एस कितना दिया है, 0.25 mm, यानी 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आएगी -44.4 पिकोफैरेड पर mm। ठीक है, पिकोफैरेड पर mm। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था गेट 2002 में 2 नंबर का। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था कैपेसिटेंस का पिकोफैरेड में। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ था कैपेसिटेंस का पिकोफैरेड में। क्या एक्सप्रेशन था, 6.94 इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर बाई एस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला था, लेकिन ये पैरेलल प्लेट कैसा था, ऐसा था। तो ये इसका डायमीटर होगा, डायमीटर दोनों प्लेटों का बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 mm दिया हुआ है। अब वो आगे ये कह रहा है कि जो स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट है वो कितनी है, 0.25 mm। तो 0.25 mm क्या है, स्पेसिंग है बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब वो पूछ रहा था कि डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिविटी आप बताइए क्या है, और वो सेंसिटिविटी क्या है। तो यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हैं पिकोफैरेड पर mm में आपकी जो है सेंसिटिविटी आ रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिविटी यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालेंगे, स्पेसिंग के निकालेंगे, क्योंकि डायमीटर जो है वो हमारा फिक्स है। दोनों प्लेटों का डायमीटर कांस्टेंट है, बराबर है, और चेंज क्या हो रहा है, स्पेसिंग चेंज हो रही है। तो विद रिस्पेक्ट किसके करेंगे हम, एस के करेंगे। तो डेल सी अपॉन डेल एस, हमने जब कैपेसिटेंस की वैल्यू इसमें रखी, तो जब हम आगे फिर हमारा ये आया -6.94 इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर हो गया था। ठीक है, फिर हमने डी की और एस की, यानी डी और एस की वैल्यू इसमें पुट करी, तो एस हमारा आया -44.4 पिकोफैरेड पर mm। यानी इसमें हमारा कौन सा आंसर सही है, सेकंड वाला सही है, -44.44 पिकोफैरेड पर mm। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था गेट 2002 में 2 नंबर का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के, और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का बेसिक कॉन्सेप्ट हम अपने पिछले लेक्चर्स में समझा चुके हैं। इस क्वेश्चन हैं ये सारे, जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी में डिफरेंशियल अरेंजमेंट दिया हुआ है, किसी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ गेट के क्वेश्चंस करे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको गेट के क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए समझ में आ गए होंगे। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।